हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल तोशी की दुनिया में। पूरे भारत में भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। इनमें से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में हैं। आज की इस वीडियो में मैं मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और खंडवा जिले में स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। अब हम आ गए हैं रामघाट पर, जहाँ पर 12 साल बाद कुंभ का मेला भरता है और इसके अलावा भी यहाँ बहुत बड़े बड़े प्राचीन मंदिर हैं। वैसे उज्जैन को दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक शहर कहा गया है। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिकापुरी हुआ करता था। उस समय में यहाँ पर सम्राट विक्रमादित्य का शासन था और उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। आज मैं इस पवित्र और प्राचीन नगरी को एक्सप्लोर करूँगी। मैं आपको बताऊंगी कि महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर कैसे पहुँचें, होटल और धर्मशाला कहाँ लें, खाना पीने की व्यवस्था कहाँ है, दर्शन कैसे करें, अन्य प्रमुख मंदिर कौन से हैं। यह सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक बिना स्किप करे जरूर देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उज्जैन में हम बाय रोड, ट्रेन या फ्लाइट से किसी भी साधन से आ सकते हैं। उज्जैन पहुंचने का सबसे अच्छा साधन ट्रेन है। देश के सभी प्रमुख शहरों से उज्जैन के लिए ट्रेन मिल जाती है। अगर उज्जैन तक नहीं आती है तो इंदौर तक आ सकते हैं और वहां से सीधी ट्रेन पकड़ सकते हैं। उज्जैन आने का दूसरा साधन फ्लाइट है, जो अहिल्याबाई होल्कर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आती है, जो इंदौर में स्थित है। इंदौर से उज्जैन 55 किलोमीटर की दूरी पर। इंदौर से आप बस या टैक्सी के माध्यम से उज्जैन आ सकते हैं। चलिए अब हम महाकालेश्वर जी के दर्शन कर लेते हैं। ये रहे हमारे महाकालेश्वर जी। मंदिर के अंदर टूरिस्टों को मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि हम उज्जैन में कहाँ रुकें। उज्जैन में हम महाकालेश्वर मंदिर के पास ही रुकें, जिससे कि हम प्रमुख मंदिरों को पैदल चलकर ही कवर कर सकें। यहाँ पर हमें धर्मशाला में रूम मिल जाते हैं 700 से 800 रुपये तक, और यदि हम होटल में रूम लेना चाहते हैं तो 1000 से 1200 रुपये तक हमें होटल में रूम मिल जाता है। और बात करते हैं महाकालेश्वर दर्शन के, तो आम जनता के लिए भी दर्शन है और वीआईपी के लिए भी। वीआईपी दर्शन करने के लिए चार्ज लगता है। अब हम आ गए हैं भैरवनाथ मंदिर। माना जाता है महाकालेश्वर जी उज्जैन के राजा हैं, तो भैरवनाथ जी उज्जैन के सेनापति। भगवान काल भैरव का मंदिर क्षिप्रा नदी के किनारे भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थित है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ भगवान काल भैरव की प्रतिमा को शराब का भोग लगाया जाता है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि देखते ही देखते वह पात्र जिसमें मदिरा का भोग लगाया जाता है खाली हो जाता है। यह शराब कहाँ जाती है, यह रहस्य आज भी बना हुआ है। यहाँ रोज श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है और इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखती है। और हाँ, काल भैरव को शराब अर्पित करते समय हमारा भाव यह होना चाहिए कि हमारी समस्त बुराइयाँ भगवान को समर्पित करें और अच्छाइयों के मार्ग पर चलने का संकल्प लें। हमारे श्री काल भैरव जी के दर्शन बहुत अच्छे से हुए। यहाँ भी अंदर मोबाइल कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था। महाकाल की नगरी उज्जैन में 2 शक्तिपीठ हैं और दोनों शक्तिपीठ आमने सामने पहाड़ी पर हैं। दोनों मंदिरों में विराजमान देवियों की मूर्ति आमने सामने है। मान्यता के अनुसार पहला हर सिद्धि व दूसरा शक्तिपीठ अवंतिका है। मान्यताओं के अनुसार शक्तिपीठ हर सिद्धि में माता सती के सीधे हाथ की कोहनी तथा शक्तिपीठ अवंतिका में माता का ऊपरी भाग वाला होठ गिरा था। और ये है गढ़ कालिका मंदिर, जो कि महाकवि कालिदास की आराध्य देवी है। तांत्रिकों की देवी कालिका की इस चमत्कारी मंदिर की प्राचीनता के विषय में कोई नहीं जानता। फिर भी माना जाता है कि इसकी स्थापना महाभारत काल में हुई थी, लेकिन मूर्ति सतयुग काल की है। लिंग पुराण में कथा है कि जिस समय रामचंद्र जी युद्ध में विजय होकर अयोध्या जा रहे थे,
वह रुद्र सागर के निकट के तट ठहरे थे। इसी रात्रि को भगवती कालिका भिष्य की शोध में निकली और इधर आ पहुंची और हनुमान को पकड़ने का प्रयत्न किया, परंतु हनुमान ने महान भीषण रूप धारण कर लिया। तब देवी वहीं से चली गई। जाते समय अंश गलित होकर पड़ गया। जो अंश पड़ा रह गया वह स्थान कालिका के नाम से विख्यात हुआ। माता गढ़ कालिका को तंत्र की देवी भी कहा जाता है। अब हम आ गए उज्जैन में स्थित मंगलनाथ मंदिर। मंगलनाथ मंदिर मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन में स्थित है। पुराणों के अनुसार उज्जैन नगरी को मंगल की जननी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में मांगलिक दोष, मंगल भारी रहता है, वह अपने अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए यहाँ पूजा पाठ करवाने आते हैं। यूँ तो देश में मंगल भगवान के कई मंदिर हैं, लेकिन उज्जैन इनका जन्म स्थान होने के कारण यहाँ की पूजा को खास महत्व दिया जाता है। यहाँ पर मंगल देव भगवान भेड़ की सवारी करते हैं और यहाँ पर हम गजराज जी का आशीर्वाद लेते हुए, गजराज जी बड़े प्यार से आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको अगर मंगलनाथ मंदिर की संपूर्ण जानकारी चाहिए कि वहाँ पर पूजा कैसे कराएं, कितना खर्चा आएगा, तो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब हम आ गए हैं महाकाल महालोक कॉरिडोर में। इस महाकाल लोक की शोभा दो भव्य प्रवेश द्वारों से की जाती है। बालू पत्थरों से बने जटिल नक्काशीदार 108 अलंकृत स्तंभों की आलीशान स्तंभावली और फुआरों और शिव पुराण की कहानियों को दर्शाने वाले 50 से अधिक भिन्न चित्र बनाए गए हैं। महाकाल महालोक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल ज्योतिर्लिंग कॉरिडोर का लोक निर्माण 11 अक्टूबर 2022 को किया। इस संपूर्ण महाकाल क्षेत्र को महाकाल महालोक कहा गया। राजा महाकाल के मंदिर और प्रांगण में भव्यता और सुंदरता देखकर हर कोई दंग रह गया। महाकाल की यह मूर्ति हमें बताती है कि समुद्र मंथन के दौरान भोलेनाथ ने विष कैसे धारण किया था। इन मूर्तियों के द्वारा पूर्ण शिव पुराण का वर्णन किया गया है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति, महाकालेश्वर मंदिर के पीछे की कहानी और महाकाल मंदिर की उत्पत्ति कैसे हुई। भगवान शिव ने ब्राह्मणों को राक्षस के अत्याचार से बचाने के लिए पहले उसे चेतावनी दी, पर दूषण राक्षस पर इसका कोई असर न हुआ और उसने नगर पर हमला कर दिया, जिसके बाद भोलेनाथ के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। वह धरती फाड़कर महाकाल रूप में प्रकट हुए। राक्षस के अत्याचारों से पीड़ित होकर प्रजा ने भगवान शिव का आवाहन किया। तब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए और राक्षस का वध किया। कहते हैं प्रजा की भक्ति और उनके अनुरोध को देखते हुए भगवान शिव हमेशा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में उज्जैन में विराजमान हो गए। महाकाल मंदिर की सबसे खास विशेषता यह है कि यह स्वयंभू ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी दिशा में विराजमान है। इसी विशेषता के कारण यह स्थल अत्यंत पुण्यदायी है। उज्जैन में कोई भी शासक या राजा रात्रि में नहीं ठहर सकता। कहा जाता है कि उज्जैन के राजा महाकाल हैं और उनके अलावा इस नगरी में कोई दूसरा शासक या राजा नहीं रुक सकता। सामान्य सी बात है कि एक नगरी में दो राजा आखिर कैसे रह सकते हैं। उज्जैन महाकाल मंदिर का इतिहास गवाह है कि कोई राजा यदि रुक भी जाए तो उसकी अपनी इस गलती का भारी खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसके कई उदाहरण हैं। पहला, भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई एक रात उज्जैन में रुके थे और दूसरे दिन ही उनकी सरकार गिर गई थी। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा भी उज्जैन में रात्रि विश्राम किए थे, जिसके 20 दिन बाद उन्हें अपना पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। महालोक देखने का समय सबसे अच्छा रात का है, क्योंकि रात में ये बहुत ही सुहाना और अद्भुत लगता है। लाइटिंग में यहाँ पर किसी गाइड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो भी कहानियाँ लिखी गई हैं उसे हम स्कैन करके पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। अब हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर पहुंचने के लिए नज़दीक का प्रमुख रेलवे स्टेशन इंदौर है। नज़दीक का प्रमुख हवाई अड्डा अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर में है। इंदौर से ओमकारेश्वर की दूरी 80 किलोमीटर की है।
ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। यह नर्मदा नदी के बीच मेदांता नामक द्वीप पर स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथा ज्योतिर्लिंग है। सदियों पहले भील जाति ने इस जगह पर लोगों की बस्ती बसाई और अब यह जगह अपनी भव्यता और इतिहास से प्रसिद्ध है। यह द्वीप पवित्र ओमकार के आकार में बना है। राजा मेदांता ने यहाँ नर्मदा किनारे पर पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिवजी जी के प्रकट होने पर उनसे यहीं निवास करने का वरदान मांग लिया। कहा जाता है यहाँ 68 तीर्थ हैं। यहाँ 33 कोटि देवता परिवार सहित निवास करते हैं। नर्मदा क्षेत्र में ओमकारेश्वर सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। शास्त्रों की मान्यता है कि कोई भी तीर्थ यात्री देश के भले ही सारे तीर्थ कर ले, किंतु जब तक वह ओमकारेश्वर आकर किए गए तीर्थ का जल लाकर यहाँ नहीं चढ़ाता, उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। ओमकारेश्वर तीर्थ के साथ नर्मदा जी का भी विशेष महत्व है। कहा जाता है जमुना में 15 दिन का स्नान तथा गंगा जी में 7 दिन के स्नान जो फल प्रदान करता है, उतना ही पुण्य फल नर्मदा जी के दर्शन मात्र से हो जाता है। ओमकारेश्वर में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों रूपों में विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव यहाँ पर पार्वती के साथ विराजमान हैं और रात्रि में यहाँ विश्राम करते हैं। साथ ही दोनों चौसर भी खेलते हैं। इसके लिए यह मंदिर में चौसर, पासे, पालना और सेज भी सजाई जाती है। सावन के महीने में यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। और हाँ, ओमकारेश्वर की यात्रा ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के बिना अधूरी मानी जाती है। ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी का अपना महत्व है। माना जाता है जब भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग यहाँ विराजमान हुआ था, तब नर्मदा नदी यहाँ स्वयं प्रकट हुई थी। ऐसी आस्था है कि भगवान शिव के पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन हेतु पहले नर्मदा नदी में डुबकी लगानी पड़ती है, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं।